हेलो दोस्तों। आपने देखा होगा आजकल हर घर में आपको बीपी यानी हाइपरटेंशन या शुगर या इस तरह की बीमारी का कोई ना कोई पेशेंट मिल जाएगा। तो ये जो वीडियो है वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए हाईली बेनिफिशियल होने वाली है। तो इसको ध्यान से देखें लास्ट तक और इसको शेयर करें। आपको मान लीजिए नहीं भी है तब भी आप इसको सीखें और दूसरों को बताएं। आपके सर्कल में, आपके घर में, आपकी जानकारी में किसी को भी बीपी हो सकता है, रीजन उसका कुछ भी हो, लेकिन ये है बड़ी भयानक बीमारी अगर इस पे ध्यान न दिया जाए तो। और मैं इसको आपको कह रहा हूं कि आप इसको करने से पहले अगर आप को बीपी रहता है तो आप अपने बीपी को मॉनिटर कीजिए और 10 या 12 मिनट इसका अभ्यास करने के बाद फिर से मॉनिटर कीजिए। तो जो रिजल्ट आएंगे वो सरप्राइजिंग होंगे। आप इसको खुद से चेक कर सकते हैं। आपने करना है, किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठ जाइए। थोड़ा सा कंधों को इस तरह से घुमाने के बाद बिल्कुल रिलैक्स मूड में बैठिए। हाथ कभी भी इस तरह से डाउन ना कीजिए, ऊपर रखिए। ये दोनों फिंगर्स लिटिल और रिंग मिला के रखिए और बैठकर आपने हर बार लेफ्ट से सांस लेना है, राइट से छोड़ना है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से लेना है, राइट से छोड़ना है। ओके। सांस को कोशिश कीजिए कंफर्टेबल पोजीशन में, बहुत ज्यादा लंबा नहीं, यानी आप बर्दाश्त ना कर पाए। जितना लंबा कंफर्टेबली ले सकते हैं लेफ्ट से लीजिए, राइट से छोड़िए। लेफ्ट से लीजिए, राइट से छोड़िए। एक कोशिश और कीजिए साथ साथ, जितनी देर सांस भरने में लगा रहे हैं जितना समय, उतना ही सांस को छोड़ने में लगाइए। ऊपर तक सांस को भरिए और बॉटम तक सांस को छोड़िए। जब सांस भर रहे हैं तो इससे ज्यादा नहीं आ सकता, जब सांस छोड़ रहे हैं तो बिल्कुल एम्प्टी कर लीजिए अपने आप को। आपके लोअर पार्ट में श्रिंकेज होनी चाहिए। इसको आप कम से कम 7 से 8 मिनट या 10 मिनट तक इसको लगातार कीजिए। आई रिपीट, आपको लेफ्ट से सांस लेना है, हर बार राइट से छोड़ना है। इस तरह से राइट नोस्ट्रिल के लिए थंब और लेफ्ट के लिए रिंग फिंगर का इस्तेमाल करते हैं बड़े आराम से। हर बार लेफ्ट से सांस लिया और राइट से छोड़ा। जब आपको लगा कि 8 मिनट हो गए हैं या आपको 10 मिनट हो गए हैं, फिर से अपने कंधों को थोड़ा सा घुमाया। ये सब आप आंखें बंद हैं आपकी, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। उसके बाद आप कम से कम 5 बार, सिर्फ 5 टाइम्स ओनली, आप क्या करेंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे और उसको हमिंग के साथ छोड़ेंगे। इसको भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। पहला जो प्राणायाम आप लेफ्ट से लेके राइट से छोड़ रहे हैं, दैट इज चंद्रभेदी प्राणायाम। ये जो लेफ्ट हमारी नोस्ट्रिल है, ये हमारे शरीर को ठंडा रखती है, कूल रखती है, ब्रेन को, हमारे पूरे सिस्टम को। इसलिए ये हाईली बेनिफिशियल और रिकमेंडेड है ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए स्पेशली। और ये जो भ्रामरी प्राणायाम है, ये हमारे ब्रेन के लिए, इसको कूल लगता है। आप अगर इसका 5 बार भी अभ्यास करेंगे, उसके बाद आपका मन होगा कि आप लेट जाएं, आराम से शरीर को ढीला छोड़ के लेट जाएं। तो 7 से 8 मिनट जब आप हो जाते हैं तो आप 5 मिनट इस तरह से भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। आपने नाक से सांस भरा, नाक से छोड़ेंगे, लेकिन हमिंग के साथ। देखिए कैसे, सिर्फ 5 टाइम्स, 5 बार। जब आप ये कर लेते हैं, आप आराम से लेट जाइए। अपने पैरों में थोड़ा फासला रखिए, हाथ शरीर से दूर रखिए, हथेलियां छत की ओर, उंगलियां आधी मुड़ी हुई। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़िए। हर बार सांस जब बाहर आ रही है, शरीर को ढीला छोड़िए, ढीला छोड़ते जाइए। पैरों को ढीला छोड़िए, हाथों को, कंधों को, गर्दन को, सिर को, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। आंखें बंद करके 2 से 3 मिनट या 5 मिनट या जब तक आपको अच्छा लगे लेटे रहिए। उसके बाद जब आपका उठने का मन हो, हमेशा दाईं करवट से उठना चाहिए। कोहनियों का सहारा लेकर, दाईं करवट लेकर उठ करके बैठ जाइए। और अब आप फिर से अपने बीपी को मॉनिटर कीजिए। देखिए, हो सकता है शुरू में आपको बहुत ज्यादा इसका फायदा ना हो, क्योंकि आप इसको प्रॉपर वे में ना करें। लेकिन जब आप इसको बार बार करेंगे, हर रोज करेंगे, तो ट्रस्ट मी, ये आपके लिए इतना फायदेमंद है, मैं आपको बता नहीं सकता हूं।
आई रिपीट, आपने करना क्या है, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ करके आपने हर बार लेफ्ट से सांस लेना है, राइट से छोड़ना है, हर बार लेफ्ट से सांस लेना है, राइट से छोड़ना है, हर बार लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है। उसके बाद हमिंग के 5 राउंड करने हैं। उसके बाद शवासन में कुछ देर के लिए लेट जाना है। आपने जो पहले बीपी मॉनिटर किया था और ये जो बीपी आप मॉनिटर करेंगे, आप कहेंगे कि ये तो कुछ देर के लिए आपको फायदा होगा, ऐसा नहीं है। जब आप इसका डेली अभ्यास करने लगेंगे, आपको अच्छा लगेगा, तो इसके आपको धीरे धीरे आप और समय बढ़ाएंगे, तो आपका शरीर इस चीज को, आपके बॉडी क्लॉक में ये चीज फीड हो जाएगी और आपको इस भयानक बीमारी से बड़ी राहत मिलेगी। तो इसका आप प्रैक्टिस कीजिए और पूरा फायदा उठाइए। देखिए आप कैसे इस भयानक बीमारी से अपने आप को किस तरह से बचा सकते हैं। ओके डियर, थैंक यू।